वालेकुम। आज की बच्चों जो हमारे पास वीडियो है ये एक्चुअली हमारे पास एमडी कैट से रिलेटेड है और जब से तकरीबन सेकंड ईयर का सेशन स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो एमडी कैट के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हैं और तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक जनरल सी एक वीडियो बना देता हूँ कि एमडी कैट होता क्या है। आपके पास उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है सब्जेक्ट्स की, टोटल मार्क्स कितने होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, हमारे पास एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि एक जनरल सी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछा गया मुझसे कि सर एमडी कैट असल में है क्या चीज़। तो एमडी कैट बेटे, एमडी कैट स्टैंड फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ठीक है, एमडी कैट क्या है हमारे पास, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है जो कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आपको किसी भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में पाकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए इस टेस्ट को क्लियर करना लाजमी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस टाइप का टेस्ट होता है, दिस इज एक्चुअली मल्टीपल चॉइस एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारे पास जो आपको पास करना लाजमी है, दैट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है किसके लिए, एडमिशन के लिए, टू एनी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज के लिए अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस टेस्ट का पास करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कि ये टेस्ट कंडक्ट कौन करवाता है। तो हमारे पास ये टेस्ट बच्चों एक्चुअल में हमारे पास पीएमडीसी कंडक्ट करवाता है। पीएमडीसी इसको क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब पीएमडीसी क्या है, पीएमडीसी स्टैंड फॉर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बेंच आपके पास इस टेस्ट को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, हर साल ये टेस्ट होता है, हर साल बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, परफॉर्म करते हैं। आप लोगों के नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, अंडरस्टैंडिंग को, कॉन्सेप्ट को इस टेस्ट के अंदर चेक किया जाता है और जो बेस्ट आपके स्टूडेंट्स होते हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स जो उनसे होते हैं, उनको मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिलता है इस टेस्ट की बेस पर। फिर दूसरा क्वेश्चन या मोस्ट कॉमन, इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो बेटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपके पास इसका बड़ा सिंपल सा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अगर टेस्ट में सिर्फ अपीयर होना है तो उसके लिए आपको 55% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं इन इंटरमीडिएट में आपको तकरीबन 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी इसका इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपने दिया हो, जैसे लाइक आपके पास ए लेवल हो गया, हमारे पास ए लेवल का अगर स्टूडेंट है तो मिनिमम आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप इस टेस्ट में जस्ट अपीयर होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आपको अगर एडमिशन चाहिए तो डेफिनेटली इसमें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो एक अच्छी परसेंटेज के साथ आपका इंटर का होना ज़रूरी है, इवन कि आपके पास मैट्रिक का भी अच्छी परसेंटेज के साथ होना ज़रूरी है अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर अदर स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, जो बच्चे अक्सर पूछते हैं, वो है आपके पास सर एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होता है। एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, मीन्स एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास ये जो टेस्ट होता है ये MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड
टेस्ट होते हैं, ठीक है। और टोटल अगर आप नंबर ऑफ MCQs देखें, टोटल नंबर ऑफ MCQs अगर आप बच्चों इसमें देखें तो वो MCQs हमारे पास होते हैं 200, ठीक है। जिसमें से तकरीबन हमारे पास जो बायो है, बायोलॉजी 68 उसके होते हैं। केमिस्ट्री को देखें तो केमिस्ट्री के हमारे पास तकरीबन 54 होते हैं। इसी तरह फिज़िक्स के भी हमारे पास कितने होते हैं, 54 होते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के हमारे पास 18 होते हैं। और इसके अलावा आपके पास लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसके हमारे पास 6 MCQs होते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये जो टोटल है ना, वो कितने MCQs बन जाते हैं, वो हमारे पास तकरीबन 200 MCQs बन जाते हैं, ठीक है। टोटल MCQs हमारे पास कितने बन जाते हैं, 200। तो टोटल आपके पास जब आप इन सबको एडअप करते हैं तो जो टोटल होंगे हमारे पास बच्चों वो 200 MCQs बन जाएंगे। फर्दर ईच MCQs जोन्स है हमारे पास कंटेन करता है 1 मार्क्स, ठीक है। ईच MCQ contain 1 मार्क, ठीक है। हमारे पास 1 मार्क कंटेन करता है। और इसमें किसी भी किस्म की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो लास्ट ईयर का ये सारे के सारे रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके अलावा चलें टेस्ट का पता चल गया कि सर टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है। 68 MCQs हमारे पास आगे, बायो में से, केमिस्ट्री में से 54 आ गए, फिजिक्स में से 54 आ गए, 18 इंग्लिश में से आ गए, लॉजिकल रीजनिंग में से 6 आ गए। और हर MCQ हमारे पास 1 मार्क कंटेन करता है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। अब अगर आप पासिंग की बात करें, पासिंग टेस्ट पास कितने मार्क्स पर होता है, तो पासिंग क्राइटेरिया आपके पास डिफरेंट होता है, प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप बात करते हैं पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो बच्चों अगर BDS की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपके पास पासिंग परसेंटेज है वो तकरीबन हमारे पास होती है 55%। ये किसके लिए, BDS के लिए, ठीक है। बैचलर्स इन डेंटल एंड सर्जरी, ठीक है, BDS। और अगर आप MBBS के लिए बात करते हैं तो बच्चे MBBS के लिए हमारे पास जो पासिंग परसेंटेज है, टेस्ट की पासिंग परसेंटेज, वो है 60%। अब इतनी परसेंट पे आपको एडमिशन तो नहीं डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट देखें तो मेरिट इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। अलबत्ता जो पासिंग परसेंटेज डिफाइन होती है वो आपके पास इतनी है कि इतनी परसेंटेज वाला बच्चा हमारे पास टेस्ट में पास कंसीडर किया जाता है। एडमिशन डेफिनेटली आपके पास वो जब मेरिट लिस्ट लगती है उसके ऊपर पता चलता है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये था हमारे पास इसका क्या लिखे पासिंग क्राइटेरिया। अब ये परसेंटेज निकलती कैसे, मीन 60% या 55% का पता कैसे चलेगा कि हमारा जो मार्क्स है वो इतने बन गए हैं कि या हमारे पास किस तरह से हम उसका मेरिट निकालते हैं जो टेस्ट आप लोगों ने दिया हुआ होता है। तो अगर आप मेरिट या एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट निकालने का तरीकाकार क्या है। एग्रीगेट हमारे पास बच्चे निकालने का मेथड या तरीकाकार ये है कि हमारे पास अगर एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट आप लोग किस तरह से निकालते हैं। एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है, तो एग्रीगेट अगर आप बात करते हैं तो बच्चे याद रखिएगा आपके रिजल्ट का जो एंटी टेस्ट होता है 50% उसका काउंट होता है, 50% ऑफ MD कैट काउंट होता है हमारे पास, MD कैट काउंट होता है। 50% का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आपके 90% मार्क्स आए हैं MD कैट के अंदर, ठीक है, तो 90% का 50% क्या होगा हमारे पास, 90% का अगर आप 50% निकालते हैं तो ये आपके पास सिंपल हो गया 45। और 40% जो है हमारे पास काउंट होता है इंटर का या फिर FSC मेडिकल का। अब फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर आपके 90% ही फॉर एग्जांपल आए हुए हैं किसके अंदर, इंटर के अंदर, तो अगर आप इसका 40% निकालते हैं तो ये तकरीबन आपके पास 36 बनता है, ठीक है। 40% हमारे पास कितना बनता है, 40% ऑफ दिस इज इक्वल टू 36। और 10% हमारे पास काउंट होता है मैट्रिक, ऑफ मैट्रिक। अब मैट्रिक का
कैसे फॉर एग्जांपल 90% ही हमारे पास इसमें आए हैं, तो इसका जो 10% होगा वो हमारे पास सिंपल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग अपना मेरिट बनाएंगे, सबको ऐड कर लें तो ये तकरीबन आपके पास कितना बन जाता है, ये आपके पास बन जाता है तकरीबन आपके पास 70, 81 और 90% बन जाएगा। तो 90% आपका एग्रीगेट बन गया, और फिर वो इस एग्रीगेट पे आपको एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता, वो डेफिनेटली उस साल के मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पर और किस जगह एडमिशन होगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके पास एमडी कैट से रिलेटेड, या कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो अक्सर स्टूडेंट्स टीचर से पूछते हैं ड्यूरिंग द सेशन। तो होपफुली आपके लिए वीडियो जो सी होगी वो यूज़फुल होगी, आप लोगों को एमडी कैट के बारे में इससे थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, और अलबत्ता एमडी कैट प्रिपेयर किस तरह से करना है, उसको प्रिपेयर करने का तरीकाकार क्या है, कब तैयार करना शुरू करना चाहिए हमें, वो इंशाल्लाह ताला हम या फिर हम जो से आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं इसका जिक्र जो है आपके साथ करूँगा। ठीक है, थैंक यू।